बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आशिर तनवीर शेख आज़ाद उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का छप्पन रावलपिंडी, जिसका इंतखाबी निशान भी हक की आवाज़ माइक ही है। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने वालिद साहब की बिहाफ पे, जनाब चेयरमैन पाकिस्तान वेलफेयर पार्टी फ़ारूक सलहरिया साहब का, और उनके साथ साथ डॉक्टर नईम साहब भी मौजूद हैं, तहरीक शाहबाद के चेयरमैन। हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इनका जो सियासी इत्तेहाद है उसके हवाले से इनका बहुत शुक्रिया सबसे पहले मैं अदा करता हूँ कि ये यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी हिमायत का ऐलान किया। मैं चाहूँगा कि फ़ारूक साहब आप कोई थोड़ी सी अल्फाज अदा करें ताकि हम बात आगे कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। नौजवान क़यादत है और उनके बलबले और जज्बे को देख के उनके वालिद साहब से मेरी मुलाकात हुई। मैंने हमारा एक और उसके बाद मैंने जो सा कि हमारी पाकिस्तान के अंदर 5 पार्टियों का हमारा इत्तेहाद है और क्योंकि ये इस इलेक्शन में बना है और मतलब इमरजेंसी में बना है, तो उसमें पाकिस्तान वेलफेयर पार्टी और तहरीक शादबाद पाकिस्तान, डॉक्टर साहब उसके चेयरमैन है, और जनाब पाकिस्तान अमन तहरीक के अली शेख साहब में से चेयरमैन, वो बल्कि आज उन्होंने आना था, वो नहीं आ सके, सवाबी से वो इलेक्शन लड़े हैं। और मलक अमान पाकिस्तान लाई तहरीक, और अभी हमारी रिसेंटली एक 5वीं पार्टी तहरीक दरवेशां पाकिस्तान, जिसके चेयरमैन मैंने बैरिस्टर, क्या नाम था, मुझे नाम वो अली शेर ने भाई ने बताया था, वो भी NA 19 से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं KPK से। ये हमारा एक नया इत्तेहाद सेटअप हुआ है और हम जैसा कि हमने प्रेफर किया कि हम जैसा कि नए लोगों को जनाब इसमें सपोर्ट करें। जहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट हैं वो तो हैं, यहाँ पे नहीं है तो हम ऐसे बंदों को सपोर्ट करें जो जो नौजवान क़यादत हो और इस मुल्क के खैर ख्वाह हो। इसलिए हमने जनाब बेहतर समझा। काफ़ी सारे कैंडिडेट हमारे पास ऑप्शन था, लेकिन शेख आशिर क्योंकि एक वकील भी हैं और माशाल्लाह नौजवान वकील हैं, ये डिज़र्विंग है, ऐसे लोगों को आना चाहिए। और मेरी आवाज़ नहीं आ रही, ये माइक लगाना है, और मेरी NA 56 के वोटरों से ये मेरी दरख्वास्त होगी कि शेख आशिर को वोट दें। माइक इनका निशान है, माइक, और इनका नारा ये है कि ये हम हक की आवाज़ इस माइक के ज़रिए लोगों तक पहुँचाएँगे। तो बड़ी अच्छी बात है कि अभी जो मुल्क की हालात हैं, इसमें ज़रूरत है ऐसे नौजवानों की, जैसा कि जिन्होंने पहले इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया, उनसे ये कौम बाज रहे। मैं अपनी कौम की मिन्नत करूँगा कि जो आजमाए हुए हैं और इस मुल्क के खैर ख्वाह नहीं हैं, जिन्होंने इस मुल्क के वसाइल को लूटा है, हमारे वसाइल को लूटा है, वो भी इलेक्शन में हैं, और उनसे आप परहेज़ करें। ये नौजवान की आदत है इंशाल्लाह। और इनके वालिद साहब की भी बड़ी शहर के अंदर नेक नामी है, तो ये अपने वालिद साहब का नाम मैं नहीं समझता कि ये मुस्तकबिल में जाके डुबोएंगे। तो ऐसे नौजवान की आदत को आना चाहिए और पिंडी शहर को जो है ना कि इस नौजवान उम्मीदवार को जनाब सपोर्ट करना चाहिए। अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि तारुफ तो हो ही गया है, पाकिस्तान तहरीक शादबाद मैं यहाँ मौजूद हूँ और NA 48 से मैं कैंडिडेट भी हूँ, और भी कुछ हलकों में हमारे उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंतखाबी निशान हमारा चाकू है। तो यहाँ इकट्ठा होने का मतलब ये है कि कहते हैं नई पार्टियाँ, बल्कि बहुत से मैं सुन रहा हूँ कि छोटी पार्टियाँ, ये छोटी पार्टियाँ नहीं हैं, ये हकीकी हैं। फर्ज किया अगर आपके साथ 100 लोग भी हैं ना, नेचुरल, वो जेन्युइन है, वो खरीदे हुए भी नहीं है, ना उन्हें किसी ने पैसे दिए हैं, ना उन्हें किसी ने लालच दिए, वो खुद हमें देख के सुन के हमारी बात को सुन के आए हैं। तो हम इसी हवाले से जितने हमारे हम ख्याल हैं, अभी अपना फारूक सलहरिया साहब बता रहे थे 5 पार्टियां तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे हुए हैं। इसके अलावा बेशुमार आज़ाद उम्मीदवार हैं जो हमारे जिनका हमारा माइंड मिलता है, जो हमारे हम ख्याल हैं। हमारा हम ख्याल क्या है, जैसा बहुत सारी बातें हो रही हैं कि आज फलां बंदा काम कराएगा, फलां काम कराएगा, और मैं अपने यहाँ पे दुख से एक बात कहना चाह रहा हूँ, मेरे सब लोगों से इज़हार है, मेरी
मेरा जो हाथ है लोगों की नब्ज़ में होता है, मुझे पता है लोगों की क्या डिमांड है। लेकिन जहाँ भी गया लोगों ने 3-4 बातें की और कल मैंने दुःख से उनसे कहा यार, किसी ने कहा मेरी नाली, किसी ने कहा मेरी गली, इसके आगे किसी की सोच नहीं है। मैंने कहा यार अगर मुझे खुशी होती कि आप कहते हैं डॉक्टर साहब इधर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्क होना चाहिए, यहाँ पे बहुत बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल होनी चाहिए, नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि हमें इस तरफ जाने ही नहीं दिया गया। हमें इतना छोटी-छोटी चीज़ों में उलझा के रखा हुआ है ताकि ना हम उस चीज़ को सोचें और ना हमें सोचने दिया गया है। बहरहाल अल्लाह पाक खैर करेगा। अब एक बहुत बड़ा चेंज आ चुका है, लोगों में एक अंदर से एक शऊर बेदार हो चुका है कि कब तक? अब बस। अब नुक्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए। अब दूसरा ये कि हमारा जो मंशूर है या हम जो इकट्ठे हुए, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। अगर किसी को कोई परेशानी है या वहम है वो अपने ज़हन से निकाल दे। देखिए हमारी परेशानी क्या है? देखिए हम दोस्तों के दोस्त हैं और दुश्मनों के दुश्मन हैं। हमारी दोस्ती किसके साथ है? खुशहाली के साथ, तालीम के साथ, सेहत के साथ, रोज़गार के साथ। और हमारी दुश्मनी किसके साथ है? जहालत के साथ और बेरोज़गारी के साथ, बीमारी के साथ, हमारी दुश्मनी उसके साथ है। लिहाज़ा हम महँगाई के खिलाफ हैं। हमने मिलके इन चीज़ों हमारे दुश्मन वो हैं, जो लोग समझ रहे हैं हम किसी के खिलाफ हम इंडिविजुअल तो अब खाता ही नहीं है ना, हम किसके खिलाफ क्या बात करें? वो तो खुद ही बेचारे इतने डिस्टर्ब हुए हैं, चाहे अक्रॉस द बोर्ड हम किसी की बात नहीं करते। सारे लोग हमारे लिए मोहतरम है, जो भी इस लाइन में आता है मुझे पता है कि सियासी मैदान में आना कोई मज़ाक नहीं है। जो भी इस मैदान में आता है वो बहुत मुश्किल मैदान है। ये कांटों पे चल के आना पड़ता है। सारे लोग बहुत अच्छे हैं और हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमारा अपना एक मंशूर है, हमारा अपना एक एजेंडा है, हम उसी के तहत इकट्ठे हुए। ज़ाहिर है हमारी पार्टीज़ हैं, हर इलाके में, हर हल्के में हमारे कुछ हमारे हैं लोग ना, जो हमारे कारकुन हैं, हमारे फॉलोअर हैं, कारकुन नहीं हमारे दोस्त हैं। तो हम उनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे हमारे जो दोस्त हैं इनका इंतखाबी निशान माइक है और बड़ी वलवला पुरजोश एक क़यादत है, नौजवान क़यादत है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इनको देखें, इनसे मिलें और वोट कोशिश करें कि माइक को ही पोल करें। मैं बहुत मशकूर हूँ। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तानी अवाम पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बाबा आप भी कुछ बात कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई शुक्रगुजार हूँ फारूक सलादिया साहब का, डॉक्टर साहब का, और बिलखसूस यहाँ के जिस शख्स ने हमारे साथ मेहरबानी की है, हमारे साथ शफ़क़त की, रियाज़ कुरैशी का, उसकी पूरी टीम का, और यहाँ पर जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे महल्लेदार, ये दोस्त सब बैठे हैं, उनका भी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर मैंने एक बड़ी जमात को अपनी ज़िंदगी के 38 साल दिए ना, और खाली पीली नहीं अपनी जानी माली जिसका मैंने वो वक्त गुजारा, जिसमें मैंने 11 दफ़ा जेल भी काटी, लेकिन रिज़ल्ट ज़ीरो है। ज़ीरो इस तरह है कि जब भी वक्त आता है इलेक्शन का, कारकुन को अकोमोडेट करने का, तो उस वक्त इन्वेस्टर और दीगर लोग जो उनके मनपसंद वो आगे आ जाते हैं और कारकुन पीछे रहता है। जिसकी मिसाल इस तरह दूँगा, वो ना सिर्फ मैं तो क़यादत को क्या कि बिलखसूस मैंने जो मेरी साबका जमात है मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ को मरीम नवाज़ के ज़रिए तमाम मीडिया इस बात का गवाह है कि मैंने पैगाम भी भेजा कि चेहरे बदलें वरना रिजल्ट 2013 या 2018 से मुख्तलिफ नहीं आएगा। लेकिन मेरा काम था उनको आवाज़ पहुँचाना एज ए वर्कर, जिनके लिए मैंने सारी ज़िंदगी 4 साल भी कैद काटी, मुख्तलिफ 6 साल भी काटी और 6 महीने भी काटी, मुख्तलिफ अदवार में मैं जेलों में जाता रहा। लेकिन हमने कभी इनको जमात को ये नहीं कहा कि, लेकिन इस वक्त आके मजबूर हो गए। क्या हमने हर मरतबा हर इलेक्शन में हार का मुंह देखना है? क्या हमने इन हारे हुए जुआरियों का ठेका ले रखा कि इनकी आवाज़ बुलंद करें हर मरतबा? और जब भी इलेक्शन आए और ये देखेंगे इनको हार जीत से, इनको मैं यहाँ पर बात वाज़ेह करना चाहता हूँ फारूक सलादी साहब, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मरकज़ में ये पंजाब में हमारी हुकूमत आ जाती है, इनके इस्टेब्लिशमेंट से इतने मजबूत ताल्लुकात हैं कि इनके कोई काम रुकते ही नहीं। इनको जहाँ से फीसें आनी होती जिन इदारों से, वो इनको आती रहती हैं। मैं एक नंबर बात करूँ, अल्लाह के घर से चंद दिन पहले ही आया हूँ, एक नंबर बात करूँ, वो इनका सिलसिला चलता रहता है। इसलिए इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है मुझ जैसे कारकुन को, जो गली मोहल्ले से लड़ाई करके, आवाज़ नारे लगा के, इनकी कुर्सियाँ बिछा के, जेलों में जाके मुकदमात फेस करके इन लोगों को ऐवानों में पहुँचाता है, और बाद में इनके घर के बाहर अपने किसी भी कारकुन भाई के लिए जाता है तो पता चलता है कि साहब वॉशरूम में, आप आधा घंटा इंतज़ार करें। उस वक्त इंतहाई दुख होता है कि हमने किस जमात के लिए, किसके लिए जो मेहनत जिस लिए की थी। आज मैं उस वक्त उस जमात के सरबराह को बुरा नहीं कहता, लेकिन जो पिंडी में हमारी मुनाफिकीन की मंडी लगी हुई है, मैं फिर एक बार कहता हूँ कि क़यादत को सोचना चाहिए कि ये जो आप ये कर रहे हैं
कि इसका रिजल्ट फिर मुझे जो लियाकत बाग में एक बड़े जलसे में जहाँ हम हज़ारों का लाखों का जलसा किया करते थे, वहाँ चंद हज़ार आदमी भी हम इकट्ठे ना कर सके, जिसका बरमला आज़ाद पार्टी के मरकजी सदर ने किया। और एक जो इस शहर का करता धरता अपने आप को कहता है, उसका हाथ जिस तरह झटका, वो सारी प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने देखा कि वहाँ पर क्या हुआ। उसके बाद किस तरह एक बड़े लीडर के घर किस तरह सिटिंग हुई, मन मनैया हुआ, एक दूसरे की जो टांगे खींची जा रही थी, एक एमएनए का दूसरा एमएनए उसकी टांगे खींच रहा है, कोई एमपी खड़ा तो उसकी वो दूसरा जिसको टिकट नहीं मिला वो उसकी टांगे खींच रहा है। ये अमल जारी और सारी है। लिहाजा हमने इस मरतबा, मैंने अपनी ज़िंदगी में 62 साल मेरी इस वक्त एज हो गई है, तो मैंने ये फैसला किया कि मैं इस वक्त की उम्र में मैंने कोई ठेका नहीं लिया कि इनके बच्चों को, इनके बेटों को और इनको मुतारफ़ कराता हूँ। मैं एक अपने बेटे की सूरत में मैंने ये एक ऐसा रास्ता है, ऐसा खारदार रास्ता है, जैसे भाई डॉक्टर साहब ने कहा, इंतहाई मुश्किल और कठिन रास्ता है जिसमें हमें हर किस्म की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। हमने कोई यहाँ पर फ़हीम जो जिसका ताल्लुक प्रिंट मीडिया से भी, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, वो मुझे 30 साल से जानता है। हम अभी भी 2 मरले के 3 मरले के मकान में रहते हैं। जो लोग 2-3 मरले के मकान में रहते थे, उनको दरख्तों से पैसे नहीं गिरे, आज वो अरबों के मालिक हैं, फैक्ट्रियों के मालिक हैं, आपके सामने ही है। तो मैं इस लोगों को इसलिए हम आगे जाना चाहते हैं। मुझे भी आपके सामने पिछले कई एतवार में करोड़ों रुपए की ऑफर हुई, लेकिन हमारा ज़मीर अंदर से मरता ही नहीं, हम क्या करें। हमने उसी तरह हम खुश हैं, अल्लाह की दात से खुश हैं, जो बार बार अपने घर बुलाता है और वहाँ पर हम दीदार भी करवाता है, तो इसी लिए खुश हैं। मैं एक बार फिर पिंडी के शहरियों से बिलखुसूस हर उस जमात के पॉलिटिकल वर्कर से ये दरख्वास्त करूँगा कि ऐसे नौजवानों को, मेरा बेटा इसका अहल नहीं है तो मत दें उसको वोट। अगर इससे बेहतर कोई पढ़ा लिखा, कोई करप्शन से पाक, ईमानदारी में, दयानतदारी में, वफादारी में कोई नजर आता है, आज इंकसारी के साथ नजर आता है, उसको वोट दें। और अगर ये इस बात का अहल है कि ये आगे चल के आपकी आवाज़ बनेगा तो इसकी हाथ मजबूत करें। मैं यहाँ पर बैठे हुए उन साथियों से भी दरख्वास्त करूँगा, फ़हीम मलिक से भी दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा हमारी आवाज़ बने। हम आपकी क्लास के लोग हैं, हम आप जैसे हैं, तो हमारी आवाज़ आज अगर हम यही बात करेंगे कि नहीं यार वो मजबूत है, मजबूत अल्लाह की ज़ात को मैं मानता हूँ, सिर्फ अल्लाह की ज़ात मजबूत है, कोई मजबूत नहीं है। हमने इन लोगों को अपने कांधों पर बिठाकर लीडर बनाया। मैं यहाँ पर पिंडी की अपनी जमात के, जो साबका जमात के उन लोगों से, उन वर्करों से दरख्वास्त करता हूँ, मेरी आवाज़ बने, मेरे बाजू बने और मेरी कुव्वत बने। और यहाँ पर माओ बहनों बेटियों से बिलखसूस, जिस घर में माँ सलामत है, मेरे ईमान का हिस्सा है कि वो अल्लाह का वली है। मेरी उन अल्लाह के वलियों से दरख्वास्त है कि इस बच्चे की आवाज़ बने और इसके निशान, इंतखाबी निशान माइक पर मोहर लगाएं। इसलिए लगाएं कि मीम से मेरे आका का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मीम से मदीना, मीम से मक्का, मीम से मस्जिद, मीम से माँ की हुकूमत आने वाली है। अगर हम उसको वोट देंगे तो वो तरक्याती काम करवाएगा। यहाँ पे पिछले 10 साल से जिस पार्टी की हुकूमत थी और वो बरसरे इक़्तिदार भी थी और उनके नुमाइंदे भी यहाँ मौजूद थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मसला सफाई का आज से 10-20 साल पहले था वो आज भी मौजूद है। जो लाइट्स के निज़ाम का मसला पहले था वो आज भी मौजूद है। जो करप्शन का थानों में और दीगर सरकारी इदारों में, पटवार खानों में मौजूद था वो आज भी मौजूद है। जो अस्पतालों का मसला उस वक्त मौजूद था वो आज भी मौजूद है। और जो सबसे बढ़कर रावलपिंडी शहर में जो एक कब्रिस्तान का मसला है, हमारे पास कोई कब्रिस्तान नहीं है। जीना तो मुश्किल है ही है, मरना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। गरीब आदमी के घर में जब कोई मैयत होती है तो उसे दुख उससे ज्यादा इस बात का होता है कि मैं पैसे कहाँ से पूरे करूंगा, मैं कब्र कहाँ से बनवाऊंगा। तो इतना बड़ा मसला ये अभी भी मौजूद है। इस माहौल के अंदर औरत का महफूज होना, औरत का मजबूत होना इतना ही मुश्किल है जितना इस मुल्क से करप्शन का निकलना है। तो इन सब चीज़ों को मैं देखता चला आ रहा हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, अपना लॉ ग्रेजुएशन किया, उसके बाद जब मैंने सियासियात में एक मास्टर्स किया तो मुझे एक बात समझ आ गई सियासी तारीख को पढ़कर कि यार इन लोगों ने कम से कम इन मसाइल को हल नहीं करना। तो इस बार मैंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया कि मैं इलेक्शन लड़कर आवाम की आवाज़ बनकर एक नौजवान क़यादत की सूरत में सामने आऊँ और लोगों को ये बावर करवाऊँ, ये इलेक्शन लड़ने के अमल से उनको ये बताऊं कि हाँ गरीब लोग भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, कि हाँ वर्कर के बच्चे भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, कि हाँ इस मुल्क को इन दुश्वारियों से नौजवान ही निकाल सकते हैं। इस सब के बाद थोड़ा सा अपने जो मुखालिफ कैंडिडेट्स हैं उनके हवाले से अगर बात करूं, ज़ातियात की बात, तो एक तरफ उनकी जो मोरल वैल्यूज़ है, एक कहता है जी मैं 30 साल से बड़े बड़े फ़ख्र से कहता है मैं 30 साल से इस इलाके का नुमाइंदा हूँ, मैं रावलपिंडी का बेटा हूँ, मैंने ये किया, मैं अब वो पहले रावलपिंडी के बेटे थे, अब उनकी तरक्की होगी, अब वो पाकिस्तान के बेटे बन गए हैं। तो ये, और जो दूसरे हैं वो हर जगह सब कुछ है, वो डिज़ाइनर भी बन जाते हैं, वो आर्किटेक्ट भी बन जाते हैं, कोई अस्पताल बन रहा होता है वो उसके बाद जाके भी खड़े हो जाते हैं कि ये भी मैं बनवा रहा हूँ, ये भी मैं बनवा रहा हूँ, ये भी मैं बनवा रहा हूँ। तो इन दोनों से एक ने सियासत की है अपने 20-30 साल की, एक नई एक्सप्रेस वे के ऊपर,
कि मैं लई एक्सप्रेस वे बनवाऊंगा, वो मनसूबा जू का तू उसी तरह है। और साथ ही वो बंदा कहता था कि जी मैं टीबी अस्पताल बनवाऊंगा। जो बंदा अपने 4 टेन्योर्स में एक अस्पताल नहीं मुकम्मल करवा सका इस शहर के अंदर, इखलाकी तौर पे उसे सियासत ही नहीं करनी चाहिए। और दूसरा मेरे मुखालिफ कैंडिडेट है, वो उसको अब चले उसका मोरल वैल्यूज को भी छोड़ दे, उसकी अब क्रेडिबिलिटी देखें कि वो मेट्रो बस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है कि रावलपिंडी में एक मेट्रो बस सर्विस बनी हुई है, वो मैंने बनवाई है। अरे भाई, तुम डिजाइनर हो, तुम आर्किटेक्चर हो, तुमने कोई तालीम ली हुई थी कंस्ट्रक्शन के हवाले से। कमिश्नर रिटायर्ड जाहिद सईद साहब है, उनके अंडर ये मंसूबा बना, सब इस बात को जानते हैं। सिर्फ तस्वीरें खिंचवा लेने से कोई मंसूबा आपके अंडर नहीं आ जाता कि आपने अगर उस मंसूबे के बाहर उसके इफ्तिताह में जाकर 2-4 तस्वीरें खिंचवा लिया तो वो मंसूबा आपने बनाया। तो कौमी लिहाज से भी हमारे मसाइल बहुत बड़े हैं, और जो इलाकाई लेवल पे हमारे मसाइल हैं ये भी बहुत ज्यादा है। तो खुदारा 8 फरवरी को माइक के इंतखाबी निशान पर मुहर लगाएं, ताकि हम हकीकी बदलाव ला सके, ताकि हम अपने आने वाली नस्लों को उन मसाइल से बचा सकें जिन मसाइल का सामना मैंने एज स्टूडेंट, एज इंटर्नी इन एनी कंपनी, या अभी भी एज वकील मैं जिन मसाइल का सामना कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी।